हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी समझने वाले हैं। एक छोटे से चूहे की और एक बेल की एक कहानी है, बहुत ही मज़ेदार। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द माउस एंड द बुल, एक चूहा और एक बेल की एक कहानी है। इट वॉज अ हॉट डे, एक गर्मी का दिन था। अ बुल वॉज साउंड अस्लीप अंडर अ शेडी ट्री। शेडी मतलब होता है छायादार, ठीक है। एक बेल जो था वो बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। अस्लीप मतलब होता है सोया हुआ होना। अंडर अ शेडी ट्री, एक छायादार पेड़ के नीचे वो सोया हुआ था। द बुल वॉज स्नोरिंग लाउडली। स्नोर मतलब होता है खर्राटे लेना, तो वो बुल जो था वो बहुत ही जोर जोर से वो खर्राटे ले रहा था। दिस लाउड नॉइस इवोक्ड द क्यूरियोसिटी ऑफ अ स्मॉल माउस पासिंग दैट वे। एक रास्ते से छोटा सा चूहा गुजर रहा था, तो दिस लाउड नॉइस, उसके खर्राटे की आवाज़ से उसको कुछ क्यूरोसिटी हुई। क्यूरोसिटी मतलब होता है जानने की इच्छा, जिज्ञासा उत्पन्न हुई अंदर। इवोक मतलब उत्पन्न होना। तो क्या करता है देखिए चूहा आगे। द माउस क्लाइम्ड अप टू द नोज ऑफ द बुल। तो उस जिज्ञासा के चलते उस छोटे से चूहे ने क्या किया, क्लाइम किया। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। वो बेल के नाक के ऊपर जाकर के चढ़ गया। एज द बुल स्नोर्ड, जैसे ही बेल ने खर्राटा लिया, है ना, खर्राटे लिए, तो द माउस बीट हिज नोज माइल्डली फॉर फन्स सेक। फन मतलब होता है मज़ा, सेक मतलब कारण, मज़े के कारण या मज़े के लिए चूहे ने उसके नाक को हल्के से काटा, ठीक है। बाइट का सेकंड फॉर्म है बीट। अगर आपको नहीं पता लगता है कि कहाँ पे सेकंड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है, तो अभी आई बटन में मैं टेंस की प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप सारे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो हल्के से उसने मज़े के लिए बेल के नाक को काटा, ठीक है। बट द बुल वोक अप एंड स्नॉर्टेड। तो जैसे उसने उसको नाक को काटा तो बेल जो था वो जाग गया। वेकअप का सेकंड फॉर्म वोकअप, तो बेल जाग गया। एंड स्नॉर्टेड, और वो जोर से दहाड़ा या चीखा। हु बीट मी, किसने मुझे काटा। एंड वोक मी अप, और किसने मुझे जगाया। द लिटिल माउस रिप्लाइड, तो छोटे से चूहे ने जवाब दिया, विनम्रतापूर्वक बोला वो, सॉरी मिस्टर बुल। क्या बोला चूहा बेल को कि माफ़ कीजिए महोदय, है ना, बेल जी मुझे माफ़ कीजिए। आई बीट यू, मैंने आपको काटा। प्लेफुली मतलब मैंने मजाक में आपको काटा है। बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू वेक यू अप, बट मैंने ऐसी आशा नहीं की थी। एक्सपेक्ट मतलब होता है आशा करना। मैंने ऐसी आशा उम्मीद नहीं की थी कि आप जाग जाओगे। द बुल गॉट वाइल्ड, जो बेल जो था वो जंगली हो गया, मतलब वो थर्राया, वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ही स्टार्टेड टू चेस द स्मॉल माउस, उसने शुरू किया। स्टार्ट का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, उसने शुरू किया। क्या शुरू किया, टू चेस द स्मॉल माउस, उस छोटे से माउस को पकड़ना उसने शुरू किया। वो जैसे ही भागा तो वो उसके पीछे पीछे भागा। द माउस बिगेन टू रन फॉर हिज लाइफ, तो चूहा जो था वो दौड़ने लग गया उसके जीवन के लिए, मतलब कि अगर वो वहाँ पे रुकता तो बेल उसे मार गिरा था। एट द लास्ट ही फाउंड अ स्मॉल होल, तो चूहे को आखिरी में एक छोटा सा होल मिला, ठीक है, इन अ स्टोन वॉल। ये स्टोन वॉल आप देख सकते हैं, पत्थर की दीवार में उसको एक छोटा सा हॉल दिखा और उसमें जाकर वो छुप जाएगा। ही रैन इन टू द हॉल, वो उस अंदर चला गया, उस हॉल के अंदर। एंड वेटेड टू सी वॉट द बुल इज गोइंग टू डू, और उसने इंतजार किया कि देखने के लिए, सी मतलब देखना, उसने देखने का इंतजार किया कि वॉट द बुल इज गोइंग टू डू। अब बुल जो है, ये बेल जो है, अब क्या करता है, ठीक है, क्योंकि वो तो अंदर चला गया, अब तो सुरक्षित हो गया वो। द बुल कैम डैशिंग अप टू द वॉल, जो बेल था वो फुर्ती से उस वॉल के पास आकर के टकराया, ठीक है। डैश करना मतलब जोर जोर से टक्कर मारना, जल्दी से आया वो। ही वॉज नॉट एबल टू कैच द माउस, वो अब उस चूहे को पकड़ने के लिए वो एबल नहीं था, मतलब वो पकड़ नहीं पाया, क्योंकि चूहा देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, देखो अंदर जाके छुप गया है। ही रोर्ड, और वो बेल जो था वो जोर से दहाड़ा, ठीक है, रोर मतलब होता है दहाड़ना, जोर से दहाड़ा, चिल्लाया, यू सिली क्रिएचर, अरे मूर्ख प्राणी, आई विल टीच यू अ लेसन, मैं अब तुमको एक पाठ पढ़ाऊंगा, ठीक है। पाठ ये मैं आपको लेसन पढ़ा रहा हूँ ऐसे नहीं, मतलब कि मैं तुमको एक सीख दूंगा, अब मैं तेरे को सबक सिखाऊंगा, ऐसा कहने का मतलब था उसका, बेल का। एंड डैश्ड अगेंस्ट द वॉल, और फिर से एक बार और इस दीवार को जोरदार टक्कर मारी। द वॉल वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर द बुल, और वो वॉल जो थी, वो दीवार जो थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो कि बेल नहीं तोड़ सकता था। द बुल हर्ड द माउस, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, तो बुल ने सुना, क्या सुना, द माउस सेइंग, चूहा क्या कह रहा था उसको, व्हाई आर यू ब्रेकिंग योर हेड फॉर सो स्मॉल थिंग। तो चूहा बोलता है इस बेल से कि आप अपना सर क्यों तुड़वा रहे हो, अपना सर क्यों तोड़ फोड़ रहे हो एक छोटी सी चीज़ के लिए। ही लेफ्ट द प्लेस इमीडिएटली, और बेल ने वहाँ से, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, बेल ने वहाँ से तुरंत अपनी वो जगह छोड़ दी और वो वापस अपने जंगल में चला गया। और इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि माइट इज़ नॉट ऑलवेज राइट, पराक्रम जो है वो हमेशा
सही नहीं होता है। माइट का यहाँ पे मतलब है पराक्रम, जो कि हमेशा सही नहीं होता है। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पराक्रम दिखाता और इस दीवार को अगर मारने की कोशिश करता तो इसके सींग टूट सकते थे, इसका सर भी फूट सकता था। तो यही इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।